जब घर में एक बेटी का जन्म होता है तो बेटी के जन्म से पहले ही माता पिता अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर घर में बेटा होगा तो बेटे को इस तरीके से हम पढ़ाई कराएंगे, और अगर बेटी होगी तो बेटी की पढ़ाई के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि हम बेटी को डॉक्टर बना पाएँ, ताकि हम बेटी को इंजीनियर बनाएं, सीए बनाएं, आईएएस ऑफिसर बनाएं, या बेटी को या बेटे को बिजनेस कराएं। लेकिन कैसे कराएंगे, उसके लिए हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। और बेटी है तो बेटी के लिए हम एक बात और सोचते हैं कि जब बेटी की शादी होगी तो बेटी की शादी के समय पर हमारे पास इतना पैसा हो ताकि हम बेटी की शादी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें। ये हर एक माता पिता का सपना होता है, ये हर एक माता पिता प्लान करता है। लेकिन जो प्लानिंग माता पिता करता है, क्या वो प्लानिंग पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है? समय का कुछ कह नहीं सकते कि कल अगर कोई ऐसा समय आ जाता है जिसमें कोई ऐसी दुर्घटना माता पिता के साथ हो जाती है तो कैसे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा। तो आज हम एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं जो एलआईसी की बेस्ट पॉलिसी है फॉर गर्ल बेबी। उन माता पिताओं के लिए जिनके घर में बेटी है, वो चाहते हैं अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करना। ये वीडियो इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए देखना ज़रूरी इसलिए ताकि वो जब अपने कस्टमर के पास जाएं तो उनका कस्टमर जब अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा प्लान पूछे तो वो उसको सही तरीके से बेस्ट प्लान सजेस्ट कर पाएँ। और ये वीडियो हर एक कस्टमर के लिए देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी समझ पाएँ कि कौन सी बेस्ट पॉलिसी है गर्ल बेबी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आजकल महंगाई को देखते हुए अगर आज बच्चा हायर स्टडी करता है, एमबीए करता है, एमसीए करता है या कोई भी हायर स्टडी करता है, उसके लिए लगभग कितना पैसा चाहिए होगा ताकि आज के समय में बच्चे को हायर स्टडी के लिए पैसा उसके माता पिता के पास होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाए। और आज से 15 साल या 20 साल के बाद कितना पैसा होना चाहिए हायर स्टडी के लिए, जो आज पढ़ाई करने के लिए एमसीए, एमबीए, एमबीबीएस कराने के लिए अगर 50 लाख लगते हैं तो आज से 15 साल के बाद कितने पैसे लगेंगे, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। दोस्तों, घर में बच्चे के जन्म से पहले परिवार में बहुत उत्साह होता है कि घर में बच्चा आएगा, परिवार में एक नया मेंबर ऐड होगा। लेकिन उसके लिए हम उनके बच्चे के फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगते हैं। आजकल बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटी भी पढ़ाई करके अच्छी जॉब करती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, अपने माता पिता की सेवा करती हैं। और बेटे होते हैं तो बेटे भी पढ़ाई करते हैं। लेकिन माता पिता प्लान करता है कि भाई घर में अगर बेटी आएगी तो बेटी की पढ़ाई के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि हम उसको अच्छी शिक्षा दे पाएँ। और उसके बाद बेटी की शादी के लिए भी हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि हम बेटी की शादी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर पाएँ। लेकिन ये तो हर एक माता पिता प्लान करता है। बट अगर कल कोई ऐसा हादसा हो जाता है माता पिता के साथ में, तो कैसे बेटी की पढ़ाई पूरी हो पाएगी और कैसे बेटी की शादी हो पाएगी? कौन बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा देगा और कौन बेटी की शादी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करेगा? ये एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो इसी के लिए हर एक माता पिता को अपने बच्चे को के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एलआईसी की एक ऐसी बेस्ट पॉलिसी है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उस पॉलिसी का नाम है एलआईसी कन्यादान पॉलिसी, जिसको एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान भी कहते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा प्लान है एलआईसी जीवन लाभ प्लान। अगर बेटी की उम्र 8 साल से ज़्यादा है तो एलआईसी जीवन लाभ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं हम सेविंग किस तरीके से करते हैं। किसी आदमी की सैलरी 1 लाख रुपए है। अब आप उसके पास जाते हैं कि सर ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कीजिए। वो बोलता है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, क्योंकि उसका कारण यही है कि पहले से ही वो अपने ऊपर इतना लोड लेकर रखते हैं। हर एक चीज़ ईएमआई पर होती है। गाड़ी वो ईएमआई पर, घर वो ईएमआई पर, मोबाइल फ़ोन वो ईएमआई पर, घर में रेफ्रिजरेटर लिया वो ईएमआई पर, एसी लगवाया वो ईएमआई पर। तो यानी कि लोड इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो सैलरी आती है वो सैलरी खर्च होता है और बाकी पैसा शॉपिंग वगैरह में, मूवी देखने में या बर्थडे पार्टी में या फिर और बहुत सारे खर्चे होते हैं उनमें खर्च हो जाता है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो सैलरी आती है, सैलरी आने के बाद आपका पैसा खर्च हो जाता है और आपके पास पैसा बचता ही नहीं है। तो सबसे पहले सेविंग करने का तरीका क्या है कि जो आपकी इनकम है उस इनकम में से, अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो उस 1 लाख में से आप 20,000
उठा के साइड रख दीजिए। तो आपके पास कितने बचे? 80,000। उन 80,000 में से ही आप खर्चा करेंगे, क्योंकि आपके पास होंगे 80,000 तो आप उन्हीं में से खर्च करेंगे। लास्ट ईयर आपकी सैलरी 1 लाख नहीं थी, आपकी सैलरी 80,000 थी, इंक्रीमेंट होकर 1 लाख हुई। तो पहले जब आप 80,000 में खर्चा चलाते थे, आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन आप आज 1 लाख खर्च कर देते हैं। तो तरीका समझिए सेविंग करने का, और इंश्योरेंस एडवाइजर अपने कस्टमर को भी बताएं कि सर सेविंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो आपकी इनकम है उस इनकम में से आप सेविंग उठाकर साइड रख दीजिए। जितना भी आप सेव करना चाहते हैं, 5,000, 10,000, 15,000 रुपये महीना, वो आप उठा के साइड रख दीजिए, और जो पैसा बचेगा उस पैसे में से ही आपको अपने घर का खर्चा चलाना है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी 2 पॉलिसी हैं जिनमें बेटी के फ्यूचर को सिक्योर किया जा सकता है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया LIC की कन्यादान पॉलिसी, और दूसरी LIC जीवन लाभ पॉलिसी। अब समझते हैं इन दोनों पॉलिसीज में फ़र्क क्या है। दोस्तों पहले बात करते हैं हम LIC जीवन लक्ष्य प्लान यानी कि कन्यादान पॉलिसी की, जिसको एक्चुअल में जीवन लक्ष्य प्लान के नाम से जाना जाता है, बट इसको कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पॉलिसी में वो सारे फीचर्स हैं जो बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए होने चाहिए। जैसे हर एक माता पिता प्लान करता है कि आज से 25 साल के बाद मेरे को अपने बच्चे के लिए इतना पैसा चाहिए, तो वो पैसा फादर के जीते जी भी मिलेगा, और अगर कल फादर नहीं रहा तो फादर के ना रहने पर भी वो पैसा LIC बच्चे के फ्यूचर के लिए देगी। अब समझते हैं इस पॉलिसी को। सबसे पहले ये एक टर्म इंश्योरेंस भी है और साथ में सेविंग प्लान भी है, जिसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट इनबिल्ट होता है। दोस्तों ये जो पॉलिसी है LIC जीवन लक्ष्य, जिसको कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, ये पॉलिसी बच्चे के नाम से नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का इंश्योरेंस कराने का कोई मतलब नहीं बैठता है। इंश्योरेंस मदर या फादर का होना चाहिए, जिसके ऊपर बच्चे की फीस जाती है, जिसके ऊपर परिवार निर्भर है। यानी कि एक फादर जिसकी इनकम से बच्चे के स्कूल की फीस जा रही है, अगर वो फादर अपने परिवार के साथ नहीं रहा तो कैसे बच्चे के स्कूल की फीस जाएगी, कैसे परिवार के खर्चे चल पाएंगे। तो इसीलिए ये पॉलिसी बच्चे के नाम से नहीं होती है, ये पॉलिसी फादर के नाम से होती है, और फादर की जो मिनिमम एज है वो 18 साल से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें टर्म क्या है, पॉलिसी टर्म। तो पॉलिसी टर्म मिनिमम 13 ईयर्स और मैक्सिमम 25 साल, यानी कि 13 साल से 25 साल का पॉलिसी टर्म है, और प्रीमियम पेइंग टर्म 3 साल कम हो जाएगी। यानी कि अगर 13 साल की टर्म लेता है कस्टमर तो उसको 3 साल कम यानी कि 10 साल तक प्रीमियम पे करना होगा, और अगर कस्टमर 25 साल की टर्म लेता है तो उसको 3 साल कम यानी कि 22 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें कुछ राइडर भी दिए गए हैं, यानी कि जब भी इंश्योरेंस एडवाइज़र अपने कस्टमर को पॉलिसी समझाए तो राइडर के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि राइडर के अपने ही अलग बेनिफिट होते हैं, जिसमें आपको बहुत कम प्रीमियम जमा करना होता है, और कम प्रीमियम जमा करके आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे ADDB राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगर आप नहीं जानते हैं इन राइडर्स के बारे में तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि इन राइडर के ऊपर वीडियो बनाऊँ और आपको समझाऊँ कि ये राइडर्स क्या होते हैं। दूसरा राइडर होता है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा राइडर होता है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, और चौथा होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। इन राइडर्स के अपने अलग अलग बेनिफिट हैं, उनको हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं एक कस्टमर है जिसका नाम है भोपाल, जिसकी एज है 30 साल। वो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए प्लान लेता है, जिसके घर में अभी हाल फिलहाल में बेटी ने जन्म लिया है। बेटी की एज 0 ईयर है, सम एश्योर्ड 10 लाख का लेता है वो, और टर्म एश्योरेंस राइडर भी लेता है 10 लाख का, और टर्म लेता है 25 साल की। तो अगर इस कैलकुलेशन को किया जाए, प्रीमियम कैलकुलेट किया जाए, तो उसका प्रीमियम बैठता है 45,880 रुपीज़ पर ईयर। दोस्तों ये पैसा उसको, अगर वो 25 साल की टर्म लेता है तो 3 साल कम, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसको प्रीमियम सिर्फ 22 साल तक पे करना होगा। तो 22 साल पे करने के बाद 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर होगी, और मैच्योरिटी पर 26 लाख रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि एक फादर ने अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए प्लान लिया कि जब मेरी बेटी 25 साल की होगी तो बेटी की शादी के लिए 26 लाख रुपए मेरे पास होना चाहिए। अगर मैच्योरिटी अमाउंट ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दूसरा बेनिफिट आता है, ये तो मैंने बताया कि सब कुछ अगर नॉर्मल है, फादर जीवित है, तो 26 लाख रुपए मिल जाएगा बेटी की शादी के लिए। लेकिन अगर इन बिटवीन फादर की डेथ हो जाती है 25 साल के बीच में कभी भी, तो उस केस में जितना भी सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड कितना है 10 लाख रुपए, बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है, तो 10 लाख रुपए नॉर्मल डेथ पे, और कस्टमर ने टर्म एश्योरेंस राइडर भी लिया हुआ है, तो इसलिए इसमें
एक्सीडेंटल केस में डबल मिलेगा, यानी कि नॉर्मल डेथ पे 10 लाख और एक्सीडेंटल केस में 20 लाख रुपए फैमिली को तुरंत मिल जाएगा, फैमिली के खर्चे के लिए या बच्चे की पढ़ाई के लिए। उसके बाद पॉलिसी क्लोज नहीं होगी। बाकी दूसरी पॉलिसीज होती हैं वो बंद हो जाती हैं, बट ये पॉलिसी बंद नहीं होगी। इसमें आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे और पॉलिसी चलती रहेगी। और LIC हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि अगर सम एश्योर्ड 10 लाख है उसका 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल LIC परिवार को खर्चे के लिए पे करती जाएगी मैच्योरिटी तक, 25 साल तक। और उसके बाद जब 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 25 साल कंप्लीट होने पर, और हाँ बीच में जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम भी माफ़ हो जाएंगे, कोई पैसा भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैच्योर होने पर पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा 26 लाख रुपए, और ये टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों देखिए, ये पॉलिसी का अपना ही बेनिफिट है, यानी कि फादर ने बच्चे के फ्यूचर के लिए, बेटी के शादी के लिए प्लान लिया है कि बेटी बड़ी होगी तो बेटी की शादी के टाइम पे 26 लाख रुपए मिलना चाहिए। लेकिन अगर कल फादर की दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में भी 26 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। डेथ होने के समय पर नॉर्मल डेथ पे 10 लाख और एक्सीडेंटल डेथ पर 20 लाख मिलेगा अगर कस्टमर ने टर्म इंश्योरेंस राइडर लिया हुआ है। उसके बाद प्रीमियम सारे माफ़ हो जाएंगे। हर साल इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा, यानी कि सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि 1 लाख रुपए हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए मिलता रहेगा। और मैच्योर होने पर जो फादर ने प्लान किया था कि 26 लाख मिलना चाहिए वो 26 लाख भी मिलेगा। तो ये थी LIC की जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी, जो बेटी के फ्यूचर के लिए पॉलिसी ली जा सकती है। दूसरा आता है LIC जीवन लाभ। दोस्तों LIC जीवन लाभ पॉलिसी बच्चे के नाम से हो सकती है, लेकिन बच्चे की एज मिनिमम 8 ईयर होनी चाहिए, 8 साल बच्चे की एज होनी चाहिए, तभी इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट दिया जा सकता है। इसमें जो टर्म होती है 16 साल, 21 साल और 25 साल होती है, और जो प्रीमियम पेइंग टर्म होती है वो होती है 10 साल, 15 साल और 16 साल। यानी कि अगर टर्म 16 साल है तो प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी होगी? 10 साल। अगर टर्म 21 साल है तो प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल होगी, और अगर पॉलिसी टर्म 25 साल है तो प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल होगी। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 2 लाख ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। LIC जीवन लाभ में भी राइडर दिए गए हैं: एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर इस पॉलिसी में, जीवन लाभ में इनबिल्ट नहीं है, ये लेना पड़ता है, लेकिन ये तभी मिलेगा जब पॉलिसी बच्चे के नाम से होगी। और बच्चे के नाम से कब होगी पॉलिसी? जब बच्चे की एज मिनिमम 8 साल होगी, तभी इस पॉलिसी में एंट्री ली जा सकती है। अब इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान के चलते हैं एक कस्टमर है जिसका नाम है कल्याण। कल्याण की एज 30 साल है, सम एश्योर्ड 10 लाख है, टर्म पॉलिसी लेता है वो 25 साल और प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल, क्योंकि अगर पॉलिसी टर्म 25 साल लेंगे तो उसमें प्रीमियम 16 साल तक ही पे करना है। तो जिसका प्रीमियम बैठता है 46,554, ये 16 साल तक पे करना होता है। 16 साल पे किया, उसके बाद आगे कोई प्रीमियम पे नहीं करना है। 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मैच्योर होने पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा, जिसको मिलाकर टोटल करके 26,25,000 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट बैठता है। ये मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है। इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और डेथ होने पर, अगर बीच में डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर नॉर्मल डेथ पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है और एक्सीडेंटल डेथ में सम एश्योर्ड प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड प्लस बोनस दिया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी हैं। अगर आप अपनी बेटी के लिए पॉलिसी सर्च कर रहे हैं तो LIC जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी ले सकते हैं, जो कि फादर के नाम से होगी, और LIC जीवन लाभ पॉलिसी लेंगे बच्चे के नाम से, तो बच्चे के मिनिमम 8 साल होने चाहिए, तभी इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि बच्चे के नाम से, बच्चे के फ्यूचर के लिए अगर कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट होना बहुत ज़रूरी है। जीवन लक्ष्य कन्यादान में इनबिल्ट प्रीमियम वेवर बेनिफिट है, लेकिन जीवन लाभ में इनबिल्ट प्रीमियम वेवर बेनिफिट नहीं है, वो पॉलिसी में ऑप्शनल है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन प्रीमियम वेवर बेनिफिट तभी मिलेगा जब बच्चे की एज 8 साल या 8 साल से ज़्यादा होगी। तो दोस्तों आज हमने समझा LIC की बेस्ट पॉलिसी बच्चे के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए।
तो अगर आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और दोस्तों भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।